फ्रेंड्स, आज इंग्लिश की जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं उसका नंबर है 42, डेट 10th October 2020. We are going to start a new topic, determinants. Hello student, we will learn about determinants this week. What are determinants? Let us read what are determinants. So we are going to the next page where determinants is fully explained. Determinants is a word that comes just before a noun to introduce it or tell us something about it. Determinants का बच्चों जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है जो जो वर्ड्स जो हैं नाउन से पहले आते हैं और वो वहां पे आकर के हमें बताते हैं. देयर इज अ वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर, ये बिल्कुल नाउन से एकदम पहले आते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को और टेल अस समथिंग अबाउट इट, और वो हमें नाउन के बारे में कुछ बताते हैं. नाउन के बारे में जो भी बात वहां सेंटेंस में होती है वो हमें बताते हैं. बच्चों, यहां पर हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. यहाँ पर 9 टाइप्स के जो है डिटर्मिनर्स दिए गए हैं. फर्स्ट है प्री डिटर्मिनर्स, मींस वो डिटर्मिनर्स जो नाउन से पहले, डिटर्मिनर्स लगने से भी पहले जो वर्ड्स लगते हैं वो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं. आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दीज, दैट, दोज. possessives my, our, your, his, its, their. Ordinals first, second, next, last, etc. Ordinals और numerals जो numbers में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, thousands. Quantifiers जो quantity बताते हैं much, some, no, any, many, enough. Distributives each, every जो distribute करते हैं either, neither. And interrogatives बच्चों what, which, whose, etc. इनका सबका एक्सप्लेनेशन हमने बच्चों नीचे दिया है. सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडिटर्मिनर्स. प्रीडिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच अकर बिफोर अ डिटर्मिनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन. जब कोई वर्ड्स डिटर्मिनर से भी पहले लगाए जाते हैं और जो उसकी जो लिमिट है वो फिक्स कर देते हैं. जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे बॉयज, बॉयज नाउन है, इससे पहले जो लगा है ये डिटर्मिनर है द, और इसको जो इसकी बच्चों जो यहाँ पर इसको भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, मींस ऑल द बॉयज, सभी बच्चे, सभी लड़के. एंड ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क, यानी कि लिमिट निर्धारित कर रहे हैं मिल्क की कि हाफ ऑफ द मिल्क. सो बच्चों ये जो है, जो यहाँ पर ऑल है एंड यहाँ पर हाफ ऑफ है, ये जो है हमारे प्री डिटर्मिनर्स हैं. इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आर्टिकल्स पे. आप सबने पहले भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे. आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल जो है कॉन्सेप्ट है. The article system in English consists of the definite articles the and the indefinite articles a और n. सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं जिसको द बोलते हैं. When we refer to a particular people or things or something that has already been mentioned or can be understood, we use the definite article the. बच्चों इसमें 3 बात कही हैं, जैसे कि पर्टिकुलर पीपल हो, थिंग्स हो, प्लेस हो, या कोई चीज जो एक बार जिसको मेंशन कर दिया उसको दोबारा मेंशन करना है तो उस जगहों पर जो है दी का प्रयोग किया जाता है. जैसे द ताज, द गंजेस या गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये सब जो स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको पर्टिकुलर रूप से हम पेश कर रहे हैं, तो इसलिए इन सब के आगे जो है दी या द लगता है. ऐसे ही कंट्रीज के नाम के साथ वैसे दी नहीं प्रयोग होता, लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर जो है दी का प्रयोग होता है. जैसे कि यूएसए है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. यूके है, यूनाइटेड किंगडम है. ये यूनिटी को बता रहा है, इसलिए इससे भी पहले दे का प्रयोग किया जाता है. और जो बच्चों ऑलरेडी बीन मेंशन्ड जो होता है, जैसे राम हैज ए डॉग, द डॉग इज व्हाइट इन कलर. तो यहाँ पर जो द प्रयोग किया गया है वो उस पर्टिकुलर उस वेरी पर्टिकुलर डॉग के लिए जो है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया गया है.
अब बच्चों यहाँ पे आता है द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। The indefinite article an are used when we talk about people in a general. हम जनरल में सामान्य रूप से जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं और या उसे इनडेफिनेट वे में बात करते हैं, डेफिनेट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। Article A is used before the words which begin with the consonants sound. बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड की बात की गई है, ना कि कॉन्सोनेंट की बात की गई है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैंने 2 वर्ड्स आपको स्पेशली बताए हैं, अभी मैं नीचे इसका जिक्र करूंगा। एंड एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवेल साउंड्स। जो वोवेल साउंड्स को यूज करते हैं तब जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। However, some words starts with a vowel, but vowel letter, but begin with a consonant sound. So we use the article a before these words. जैसे बच्चों यहाँ कहा गया है an honest man. An honest man जो है बच्चों इसमें पहले तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे जो हमने बात की है वोवेल की, वोवेल है क्या? वोवेल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, जहां पर ए ई आई ओ यू साउंड का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर एन का प्रयोग आएगा, और जो उससे अलग साउंड्स हैं वो सभी के साथ ए का प्रयोग किया जाएगा। जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जो वर्ड ऑनेस्ट है ये एच से स्टार्ट है, लेकिन वर्ड एच से स्टार्ट है, जो इसका साउंड है जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये ओ का प्रयोग ऑनेस्ट, इसलिए ये ओ की जो है बच्चों साउंड दे रहा है, तो हम इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे बच्चों अ यूनिवर्सिटी, वैसे जो यू है वो एक वोवेल है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी शब्द बोलते हैं तो वो यू का साउंड देता है, इसलिए हम इससे पहले ए का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स, दिस, दीज, दैट, दोज। ये इसमें ये सभी आते हैं बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस हम कुछ दिखा रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे वी द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग्स दैट दे ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। जो वहां मेंशन्ड है जिसको हम दिखा रहे हैं वो सब दिस या दैट या दीज या दोज हैं बच्चों। दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स दैट आर नियर, जो हमारे नियर है और देखी जा सकती है, उसके लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। और दैट और दोज बच्चों हम कब प्रयोग करते हैं? जब थिंग्स जो है हमसे डिस्टेंस पे हो, जिनको देखा तो जा सकता है लेकिन वो डिस्टेंस पे हैं। जैसे वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years, हम इस घर में रह रहे हैं 4 साल से। दोज बॉयज आर वेरी मिस्चीवियस, जो वो बच्चे हैं, दोज बॉयज वे लड़के हैं, वो मिस्चीवियस हैं। आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, मैं उस व्यक्ति से मिला हूं। तो बच्चों वो पास नहीं है इसलिए दैट। वो बच्चे मिस्चीवियस है, दोज वो वाले, तो वो दूर हैं, लेकिन इस घर में हम रह रहे हैं, ये बच्चों हमारा 4 years है। दूसरा बच्चों जो दिस और दैट है ये सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, और जो दीज और दोज है ये हमारे प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पजेसिव। जब हम पोजेशन दिखाते हैं किसी चीज की, कोई मेरा अपना, मैं, मेरी है ये चीज, तो बच्चों ये पजेसिव्स होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन। ही इज माई अंकल, आवर नेबर्स इज अ रिच मैन, तो आवर नेबर इज अ रिच मैन, तो आवर नेबर ये बच्चों पजेशन बताती है पजेसिव की, ये मेरा है, ये मुझसे संबंधित है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट्स आता है वो आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं बच्चों? बच्चों ये पोजीशन बताते हैं, आपकी क्या पोजीशन है क्लास में, या किसी पोस्ट पर को लेकर के आपकी क्या पोजीशन है, मार्क्स में जैसे डिवीजन टाइप में होता है उसमें आपकी क्या पोजीशन है उसको बच्चों ये बताता है। तो फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, द ऑर्डिनल्स शो व्हाट पोजीशन समथिंग हैज इन ए सीरीज, एक सीरीज में आपकी क्या पोजीशन है। सो ही इज द फर्स्ट बॉय हु हैज ज्वाइंड दिस स्कूल, ये वह पहला बच्चा है जो कि जिसने स्कूल ज्वाइन किया था। अब बच्चों नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट है वो है कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है बच्चों? कार्डिनल सिंपल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 100 एटसेट्रा। सो ये ऑर्डिनरी नंबर हैं, लाइक 1 2 3 एटसेट्रा। दे शो हाउ मेनी ऑफ समथिंग्स देयर आर, कि यहाँ कितना है कुछ भी।
ये पोजीशन नहीं है बच्चों, ये केवल सिंपल नंबर बताता है। जैसे देयर वर ओनली 10 बॉयज इन द क्लास, कि उस क्लास में केवल जो है 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे नहीं, 10 लड़के हैं, बॉयज। शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, वह 80 साल तक जिंदा रही। तो बच्चों ये हमारा कार्डिनल डिटरमिनेंट्स है। इसके बाद बच्चों आता है क्वांटिफायर। नाम से ही पता चलता है बच्चों, ये क्वांटिटी को बताता है। मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, एटसेट्रा। ये सब बच्चों हमारे जो डिटरमिनेंट्स है, ये क्वांटिटी बताते हैं। द क्वांटिफायर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं की क्वांटिटी, मात्रा को बताता है, और अमाउंट ऑफ समथिंग, और ये कुछ चीजों को, जो कोई भी चीज है उसका अमाउंट बताता है, कितना अमाउंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, वहां पर कुछ लोग थे एयरपोर्ट पर। दे हैड इनफ गेस्ट्स ऑलरेडी, उनके पास पर्याप्त मात्रा में गेस्ट जो है वो पहले से ही है। तो बच्चों ये क्वांटिटी बता रहा है, डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी है। अगर डेफिनेट हो जाता तो नंबर हो जाता, और नंबर जैसे ही आ जाता बच्चों तो हमारा कार्डिनल हो जाता। वहां पे हमने देखो कहा है ना 10 बॉयज 80 ईयर्स तो बच्चों ये जो है वहां पर क्लियर हो जाता। इसके बाद बच्चों आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से बना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये बच्चों ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट्स रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, वो प्रत्येक जो मेंबर है, सिंगल मेंबर जो है उसके बारे में ये रेफर करता है। ईच is used when we talk about the member of a group individually, जब हम किसी भी ग्रुप में इंडिविजुअली किसी मेंबर की बात करते हैं तो वो ईच है। और एवरी जब हम सबके एक जनरल स्टेटमेंट पे बात करते हैं बच्चों, बोथ आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये किससे फॉलोड होते हैं, ये जो है बच्चों इनके पीछे आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे ही मेट ईच गेस्ट, प्रत्येक गेस्ट से। द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो बच्चों ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहाँ सीधी सी बात है बच्चों, इससे पहले जैसे ईच है वो प्रत्येक को बता रहा है, और एवरी माने सभी को। तो बच्चों यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट्स का, जो टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। इसको पढ़ने के बाद अब जब हम वर्कशीट करेंगे तो हमें उसको करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अब डिटरमिनेंट्स का क्लियर हो चुका है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। Hello student, we will learn about determinants this week. What are determinants? We have already discussed. Let us read following example and find out. यहाँ पर बच्चों कुछ हमें examples दिए हुए हैं। जैसे where is the book? अब जो बच्चों द है ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक आर्टिकल है। सो ये जो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का प्रयोग हुआ बुक से पहले, ये आर्टिकल डिटरमिनेंट्स है। ऐसे बच्चों दोज फिशेस आर ब्यूटीफुल, ये जो दोज फिशेस इसने कहा है, तो दोज बच्चों ये क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स है। दोज वो। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, अब जो लिटिल है वो किस चीज को बता रहा है, क्वांटिटी को। सो ये क्वांटिफायर डिटरमिनेंट्स है बच्चों, लिटिल ये अंडरलाइन है और इसको जो है डार्क किया हुआ है ताकि हमें क्लियर हो सके। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग, अब जो बच्चों जब हम काउंट करते हैं किसी चीज को, ये नंबर्स में है, तो इसको न्यूमेरल और कोऑर्डिनल डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। तो 5 जो है वो न्यूमेरल और कोऑर्डिनल जो है डिटरमिनेंट्स है। आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, जो नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें क्या फर्क है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन्स, जितने भी अंडरलाइन जो शब्द हैं बच्चों, ये नाउन से पहले आते हैं। और ये बात हम डिटरमिनेंट्स डिस्कस करते वक्त हमने डेफिनेशन में ही आपको बता दी थी, बल्कि आप देखिए नीचे एक डेफिनेशन हमने यहाँ भी दी है, वही सेम डेफिनेशन है। डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन, ये एक नाउन से पहले आते हैं, इसलिए ये डिटर्मिनेंट्स है। वैसे भी डिटर्मिनेंट्स का अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं, डिक्शनरी मीनिंग, तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है निर्धारक, जो निर्धारित करता है किसी चीज को। तो बच्चों ये जो है ये निर्धारक कहलाता है। What is common in the words underlined in the sentence given above? As you must have noticed, the underlined words are placed just before the nouns. That is, यानी कि book भी noun है, fishes भी noun है, sugar भी noun है और pencils भी noun है। These words make it clear what the noun refers to. जो ये words हैं ये हमें बताते हैं कि जो noun है वो कि उसको उसको क्या क्या रेफर करता है वो। Now
कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट? बच्चों हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नाउन से पहले वर्ड्स आते हैं वो डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल दिस डोर, कौन सा? ये डोर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है बच्चों। हर कार, पजेसिव आ गया, पजेसिव डिटरमिनेंट। एन एरोप्लेन एटसेट्रा, ये आर्टिकल में आ गया बच्चों। तो बच्चों ये सब जो है जो हमने अभी इसको डिस्कस किया है, इससे हमें बहुत इजी हो गई है वर्कशीट। आगे बच्चों आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिटरमिनेंट्स। ये बच्चों जो रेड है ये मैंने किया है, जो आपकी वर्कशीट आई हुई है उसमें ये सिंपल आपको ब्लैक ही मिलेगा। इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस दिया है, हैज एनीवन सीन माय फोन। बच्चों फोन जो है वो क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले लगने वाला जो शब्द है, जो वर्ड है, वो माई है, और माई जो है वो पोजेशन बता रहा है। तो बच्चों ये पोजेशन डिटरमिनर्स है, इसलिए माई जो है इसको हमने रेड कर दिया है। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, एनसर्कल भी कर सकते हो कि ये डिटरमिनर्स क्या है इसमें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें हमारे पास एक के बजाय दो डिटरमिनर्स आते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। अब बच्चों यहाँ मैं इस सेंटेंस मैंने ये जानबूझ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट से पहले ऑल है, और बच्चों यहाँ क्लास से पहले दिस है, इसके अलावा कोई नाउन यहाँ पे नहीं है बच्चों। तो ऑल स्टूडेंट्स एंड दिस क्लास। अब ऑल जो है बच्चों वो प्री डिटरमिनेंट्स में भी आता है। तो ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे इसे डिटरमिनेंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं? तो बच्चों जब हम इसको वापस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये प्री डिटरमिनेंट्स में भी ऑल है, और यहाँ पर बच्चों अगर हम इसमें देखते हैं तो क्वांटिफायर में भी ऑल है, जो कि क्वांटिटी को बता रहा है। अब बच्चों मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर करता हूँ कि अब हम अपनी वर्कशीट पे दोबारा पहुंचते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो नाउन है इससे पहले कोई और डिटरमिनेंट्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्वांटिफायर डिटरमिनेंट्स के रूप में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और दिस क्लास से पहले जो दिस लगा हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है ही है। तो यहाँ पर बच्चों एक की जगह दो जो है डिटरमिनेंट्स हमारे पास हैं। इट इज रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। अम्ब्रेला एक नाउन है, और नाउन से पहले लगने वाला जो डिटरमिनेंट्स है वो एन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी वोवेल साउंड होगा तब जो है उससे पहले क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। और जब भी साउंड जो है वो किसका आएगा? कॉन्सोनेंट का आएगा, तो उससे पहले ए आएगा। तो अम्ब्रेला जो है वो अ का साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले एन प्लेस किया गया है, और एन जो है ये हमारा डिटरमिनेंट्स है। कौन सा है? आर्टिकल डिटरमिनेंट्स। The park near our home has been opened. पार्क नाउन है, होम नाउन है, इनसे पहले लगने वाले जो डिटरमिनेंट्स है उसमें जो द है ये आर्टिकल डिटरमिनेंट्स है, और होम से पहले जो है आवर। अब ये आवर क्या है बच्चों? पजेसिव, पजेशन है कि मेरा मकान है। तो ये जो आवर शब्द है ये पजेसिव डिटरमिनेंट्स यहाँ पर शो मतलब कहा जाएगा। आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स। मैं ये वाले एप्पल नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास समीप पे रखे हुए हैं बच्चों ये एप्पल, और एप्पल्स जो है ये मैं इनको बाइंग नहीं कर रहा हूँ। तो दीज एप्पल्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम इस वर्कशीट पे और आगे चलते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, और यहाँ है गिव मी दिस। इन दोनों में बच्चों में डिफरेंस देखना है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो दिस है वो एक डिटरमिनेंट्स के रूप में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ जो दिस है वो कैसे यूज हो रहा है? वो बच्चों यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। ये मैं आपको बता ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इस वर्कशीट में लिया गया है। बच्चों यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट वाले कॉलम में यहाँ पर बुक है, बुक नाउन है, तो इससे पहले जो दिस लगा हुआ है ये इस बुक को बता रहा है। तो ये जो डिटरमिनेंट्स है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स है। लेकिन बच्चों यहाँ जब हम राइट हैंड वाले ब्लॉक में आते हैं तो बच्चों गिव मी दिस, व्हाट दिस, इसके बाद बच्चों कोई नाउन नहीं है। तो बच्चों ये नाउन का ही काम करेगा यहाँ पे तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो दिस है वो प्रोनाउन है। इसी तरीके से हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी जो मदर है वो हार्ड वर्क करती है, मतलब बहुत मेहनत करती है, लेकिन क्योंकि मदर है तो मदर से पहले हर है, तो पजेसिव डिटरमिनर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आई रिस्पेक्ट हर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। किसकी? कोई नाम यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई आगे नाउन नहीं दे रखा, तो हर, ये हर जो है बच्चों ये प्रोनाउन का काम करेगा।
बोथ सेट ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर। अब अगर आप देखें तो ये सिमिलर है सेंटेंसेस एंड हैव कॉमन वर्ड्स, और इनके अंदर कॉमन वर्ड है जिसको हमने येलो कलर से जो है हाईलाइट भी किया हुआ है, that are highlighted with yellow color. These words sometimes act like determiners, ये determiners के रूप में काम कर रहे हैं, and sometimes as pronoun, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूँ। The words given in the pink column आर प्रोनाउंस। ये यहाँ पर मैंने बताया कि दिस और हर जो यहाँ पे है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, बिकॉज दे रिप्लेस नाउन, क्योंकि नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, और नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड्स यूज होते हैं बच्चों वो प्रोनाउन होते हैं। हियर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू। अब बच्चों ये हमसे ये सभी कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस जो है हमसे कर रहा है, हम इस वर्कशीट के इन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन यू से दैट हाइलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स। बच्चों देखो ये वही क्वेश्चन जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए अब हमें कोई भी बताने में मुश्किल नहीं आएगी। देखो बच्चों यहाँ ये ग्रीन वाले कॉलम में ये जो दिस और हर है, ये डिटरमिनेंट्स कैसे हैं, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। बिकॉज दोनों ही वर्ड्स जो है वो नाउन से प्रीसीड कर रहे हैं, नाउन से पहले आ रहे हैं, और नाउन से पहले लगने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। सो बच्चों दिस बुक, सो दिस जो है वो डिटरमिनेंट्स है, और हमने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स है, और हर मदर ये एक पजेसिव डिटरमिनेंट्स है। तो हमने यहाँ पे आंसर दिया, द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनेंट्स बिकॉज दे कम बिफोर द नाउन्स। और नाउन क्या है बच्चों, यहाँ पे बुक एंड मदर, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि ये इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस बुक, यह किताब इंटरेस्टिंग है, और हर मदर यानी कि उसकी माँ। तो बच्चों ये जो है ये यहाँ पर हमें क्लियर बताता है कि ये डिटरमिनेंट्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमिनेंट्स एंड प्रोनाउंस। हाँ बच्चों हम बता सकते हैं, मेक ए लिस्ट। तो बच्चों यहाँ मैंने कुछ यहाँ पर यूज किए हैं। मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमिनेंट्स एंड प्रोनाउंस आर, दिस भी है, जैसे अभी हमने देखा दिस, दैट, दीज, दोज, सम, मेनी, माई, माइन, माई भी है और माइन भी, दोनों आएंगे। योर भी है, योर्स भी है, हिज और हिज दोनों आ सकते हैं, हर, हर्स, इट, इट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स। तो बच्चों यहाँ जो है ना ये सब वर्ड्स हैं जो हम डिटरमिनेंट्स और प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है आज हमारी खत्म होती है, और अब हम आगे जो है बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट जो आज स्टार्ट किया इन्होंने डिटरमिनेंट्स, इसकी आगे जो अब वर्कशीट्स आएंगी वो इसी पर बेस्ड आएंगी, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट अब जो है हमारी वर्कशीट में आज लिया गया है। तो बच्चों होप आप सबको ये पसंद आया होगा, जो ये कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट्स।